खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सबका स्वागत है। आज एबीपी न्यूज आपकी तरह, पूरे देश की तरह एक साथ है एक मकसद के लिए, जहां 40 जवानों को हमारे देश के नम आंखों से हमने विदाई दी है, श्रद्धांजलि दी है। वहीं एक संकल्प लिया है कि ये शहादत कतई बेकार नहीं जाएगी और इस शहादत के बाद ऐसा मंजर, ऐसा दर्द भारत को दोबारा नहीं मिलेगा। देश मांगे शहादत का बदला। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को 125 करोड़ भारतीयों को यह भरोसा दिलाया है कि बहुत बड़ी गलती की है भारत को उकसाकर, जो जघन्य अपराध किया है उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। देशवासी इस विश्वास और भरोसे के पूरा होने का इंतजार करेंगे। और अब सवाल होगा आतंक के आका सरगना उस देश से जो हमारे पड़ोस में है, लेकिन सवाल यह है कि पड़ोस में रहने के बावजूद पड़ोसी जैसा धर्म क्यों नहीं निभाता। जब जब दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ भारत बढ़ाता है तो बदले में क्यों विश्वासघात का खंजर घोंप देता है पाकिस्तान। और अब जब भारत की शराफत को ललकार कर भारत को उकसाने का काम किया है तो फिर भारत अब छोड़ेगा नहीं। सीआरपीएफ के वो जवान जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, सीआरपीएफ ने कहा है हम ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे। ये देश नहीं भूलेगा। ये जख्म ऐसे गहरे हैं कि आतंक फैलाकर ताबूत बांटने वाले पाकिस्तान को दर्द मिलना तय है। वक्त का इंतजार है, स्थान का इंतजार है, स्वरूप का इंतजार है। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कर दिया है कि सेना को यह काम करना है। और मैं आपको बता दूं कि जो मंजर आज देश भर में है वो इस तरह का है कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, देश के अलग अलग भागों से हमारे ये जवान, राष्ट्रगीत में भी तो हमारे यही है, हमारे राष्ट्रगान में, जहां हम अलग अलग राज्यों की बात करते हैं। और अब पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, ये जवान देश के अलग अलग कोनों से आए थे। कोई उकसावा नहीं था, हमने कोई प्रोवोकेशन भरा काम नहीं किया था। हमें पाकिस्तान ने उकसाया और जिस तरह से आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है, इन जवानों की शहादत का बदला देश लेकर रहेगा। मैं आपको बता दूं, देश मांगे बदला, ये संकल्प है जो आंसू आज देश की आंखों में है, जो इन शहीदों के परिजनों की आंखों में है, वो आग बनकर बदला मांग रहे हैं। और अब सबकी नजरें देश की सरकार और सेना पर हैं। जल्द ही पाकिस्तान से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रही है। मैं आपको बता दूं, मोना आलम, जो कि पाकिस्तान में पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जल्द जुड़ेंगी इस चर्चा में। मैं उनसे जानूंगी कि इतने सवाल जो 125 करोड़ भारतीयों के हैं और ये जो गुस्सा है, आक्रोश है, इसका सामना पाकिस्तान कैसे करेगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी सैन्य कार्रवाई होना बाकी है। इस बीच मैं आपको बता दूं, स्टूडियो में यहां पर जो श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, शहीदों को नमन करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ा दारोमदार है बीजेपी की सरकार पर कि इन शहादतों का बदला देश के लिए लिया जाए और पूरा विपक्ष कह रहा है कि वो साथ खड़ा है सरकार के। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस से आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में। आज कोई बीजेपी कांग्रेस पार्टी की बात नहीं होगी, आज सीधे भारत के सवाल होंगे, 125 करोड़ भारतीयों के सवाल। जो यहां मौजूद हमारे साथ ऑडियंस है, उनके माध्यम से भी हम पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कर्नल उत्कर्ष राठौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ यहां मौजूद हैं और अब पाकिस्तान से हमारी मेहमान मोना आलम भी जुड़ गई हैं। मोना, मैं आपको बता दूं, यहां भारत में बहुत आक्रोश है। आप तो पड़ोसी मुल्क हैं, आप तक ये संदेश पहुंच गया होगा। यहां भारत की जो ऑडियंस है वो हमारे साथ है, युवा लोग हैं, इनके भी आपसे सवाल होंगे। पर एक बात बताइए, पाकिस्तान ने, ये देश पूछ रहा है कि पाकिस्तान ने अपना वो चेहरा दिखा दिया ना कि जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमारे पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंपा है पाकिस्तान ने। करतारपुर पर बात की और बदले में क्या दिया? पुलवामा, 40 जवानों की शहादत। जी नेहा, पहले तो आपके 40 जवान जो कि मारे गए हैं सुसाइड बॉम्ब में, इस अटैक में, मैं आपको पाकिस्तानी जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी पब्लिक है, उनके बिहाफ पे ये बताती हूँ, मैं सहाफी हूँ। लेट मी करेक्ट यू,
वो बात शहीद सुने हुए मेरी। शहीद इज एन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। शहीद इज एन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। जो उसमें से मुसलमान है वो बिल्कुल शहीद हुए हैं, जो उसमें से हिंदू है। मुझे नहीं पता कि आपके किस बुक में या आपकी गीता में कोई ऐसी कोई टीचिंग है या नहीं है। आप मेरे अल्फाज ना पकड़ें, मुझे मुकम्मल करने दें। को भी हिंदू और मुसलमान में बांट रही हैं आप, गजब कर रही हैं आप। सुना मौला आलम आपने? शब्दों को भी आप हिंदू मुसलमान में बांट रही। भारत में सब भाषाएं बोली जाती हैं मोना आलम जी। आप लोग सब इतना डरते हैं भाषाएं। सच सुनने से। सब आप लोग भाषाएं इतना बोला डरते हैं जाती है सच सुनने मोना से आलम कि जी। मैंने एक सेंटेंस पूरा हमारे नहीं यहाँ किया है। हिंदू मुस्लिम मैंने एक सिख, जुमला पूरा नहीं किया है। और क्रिश्चियन, आप लोग Why are you so insecure? जहर पूरा नहीं होने दे आप सकते इतने ना। इनसिक्योर क्यों हैं? मोना आप आलम अपने जी, लोगों को क्यों उल्लू बनाने की जहर कोशिश पूरा कर रहे हैं? नहीं होने दे सकते ना। मुझे एक पर्सपेक्टिव तो बताने देना। ये सारे लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, ये आपको क्या बोलेंगे? इनको नजर नहीं आ रहा कि मैंने एक सेंटेंस बोला है और आप इतना डर गई हैं कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं? क्या इनको ये नजर नहीं आ रहा? मोना आलम जी डरे बोलने नहीं दे है। मुझे। Let me डरने का complete. वक्त डरने का Let वक्त me अब complete. पाकिस्तान का है। आप कंप्लीट कीजिए। फिर बोलने क्यों नहीं दे रही हैं? मैडम आप बोलने अपनी दे बात मुझे। रखिए। मुझे क्यों नहीं बोलने दे रही? फिर आप बोलने दे मुझे। एक मिनट मोना आलम जी, मैं तब रखूंगी जब एक आप मिनट। ये मोना मुझे आलम जी, अश्योर करेंगी कि आप please चुप hear करके me मेरी out. बात सुनेंगी। And that is exactly मैं what I'm बिल्कुल trying अपनी to बात do. रखूंगी। मोना, मेरे साथ यहाँ भारत की जनता मौजूद है और मैं जनता को जितना संयम से बात करने के लिए कह सकती हूँ मैं करूंगी, लेकिन अगर आपकी बात पर यहाँ से शेम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जाएंगे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये आज का सेंटिमेंट है मोना भारत का और आपको इसे सुनना होगा। नाउ यू कैन गो अहेड विद व्हाटएवर यू वांट टू से। प्लीज प्रोसीड। आपने यहाँ का सेंटिमेंट सुना है? आप मुझे अपना सेंटिमेंट नहीं, आपने मुझे यहाँ पर अपना सेंटिमेंट सुनाने के लिए भेजा है या फिर आपने मेरी बात सुनाने के लिए मुझे बिठाया है यहाँ पे? मेरी बात आप क्यों नहीं सुन रही हैं? मैं आपका सेंटिमेंट सुनूं? मैं आपका सेंटिमेंट सुन रही हूं। मैं आपके सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करती हूं। आपको भी इतनी कर्टसी होनी चाहिए कि आप मेरी बात को पूरा सुने तो सही। ये आपने क्या तमाशा किया हुआ है यहाँ पर? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रही हैं। आई एम वन वर्सेस ऑल ऑफ यू, लेट मी एटलीस्ट कंप्लीट। ये तो पूरी दुनिया को आप अपना चेहरा दिखा रहे हैं कि आप लोग कितने डरपोक हैं। आप बात ही नहीं सुन रहे मेरी। आई एम ट्राइंग टू कंडेम दिस अटैक। मैं आपको पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कंडेमनेशन भेज रही थी। मैं अफसोस कर रही थी इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनकी फैमिलीज के लिए। आपको शर्म है? आपने सुनी मेरी बात? हो गया ये आपका हाल है। आप सुनते नहीं हैं, आप अज्यूम करते हैं, आप प्रिज्यूम करते हैं, आप उल्लू बनाते हैं अपने लोगों को। मैंने कहा शहीद हुए। Don't do this. और ये नहीं बदलेगा मोना। I was trying to condemn this attack. आप कंडेम नहीं कर रही थी, आप माखौल उड़ा रही थी। ये आप पकड़ के बैठ गई, ये आप पकड़ के बैठ गई। कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग, यहाँ पर जो 200 लोग, यहाँ पर जो 200 लोग कुलभूषण ने मारे वो शहीद हुए, आप उन्हें शहीद बोलती है? मेरी बात सुने मोना, प्लीज मेरी बात सुने। 40 जवानों को घात लगा करके बहुत ही घिनौने तरीके मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो मैं अगर आप नहीं सुनूंगी। सुनना चाहती हैं फ्री ये वन साइडेड डिबेट नहीं है। सवाल का जवाब मेरा सवाल सीधा था मैम। मेरा सवाल था, मेरे सवाल में बहुत सीधा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, आप जवाब सुनेंगी। लेकिन कि पीठ पर खंजर क्यों भोंका, इसका जवाब मोना, इसका जवाब। आप कश्मीरी बच्चे, वहां पर बूढ़े, जवान, औरत, बेबीज, इन्फेंट्स, आप मुझे जवाब देंगी वहां पर क्या हाल चल रहा है? आपने पूछा है वो जो आदिल अहमद डार जो सुसाइड बॉम्बर है, उसके वालिद, उसके फादर, उसके पिता, वो आके बता रहे हैं कि मेरा बेटा किस तरह से रेडिकलाइज हुआ। उसको वहां पर मारा गया, उसकी नाक रगड़वाने को कहा गया उसको जमीन पर। ये 2016 में उसके साथ हुआ जब वो आराम से अपने स्कूल जा रहा था। आपने उनका इंटरव्यू पढ़ा है? अब आप इसको पाकिस्तान पे ब्लेम करेंगी, हमने उसको बोला था, हमने उसे मारा था। आप अगर ये आपके लिए ये एक वार्निंग है, मैं कंडेम करती हूं इस अटैक को और मैं अफसोस करती हूं उन तमाम लोगों के साथ जिनकी जानें गई हैं, लेकिन ये आपके लिए वार्निंग है। दिस इज टाइम फॉर यू टू क्विट फ्रॉम कश्मीर। कौन था? आप प्लीज धमकियां ना दे मैडम, धमकियां ना दे, धमकियां आप भारत भी दे प्लेबिसेट सकता ना है। करवाएं। यू कैन नॉट, आप वॉर्न ना करें मैडम, वॉर्न ना करें आप प्लीज। आप एक मिनट, आप धमकी दे रहे हैं, मैंने तो आपको कोई धमकी नहीं दी। आपके लोग वहां बैठ के सुन रहे हैं, मेरी एक बात में मुझे बता दें कि किधर धमकी है? मैडम किस बात पे धमकी दी है मैंने? नहीं, किस बात पे धमकी दी है मैंने? आप सिर्फ कंडेम शब्द नेहा जी, कर रही है। ओ मैडम, मैंने किस बात पे धमकी दी है आपको? आप प्रूव करें मुझे, जरा दर्द नहीं है? आप प्रूव करें मुझे। कायराना अंदाज में
40 जवानों की शहादत ली गई है, आपको जरा दुख नहीं है? शाजिया, आई ओपन द फ्लोर फॉर यू। मैं कंडेम कर रही हूँ, आपको मोना, सुनाई नहीं सबसे दे रहा, पहले आप मैं कह रही हैं, आपसे मुझे कहना दर्द नहीं है। चाहूंगी, आपने सबसे ये पहले आपको तो सुनाई दे हमारे रहा है? शहीदों के बारे में ये कहा आप मुझे कि मिसकोट सिर्फ कर रही हैं। मुसलमान शहीद हैं और हिंदू भाई हमारे शहीद नहीं हुए, ये बिल्कुल गलत है। मार्टर्स है वो, मार्टर्स का मतलब उर्दू में होता है शहादत, शहीद होना। और ये 40 के 40 हमारे बहादुर सिपाही, ये सब शहीद हुए हैं, आपको जानना चाहिए। आपने अजमल कसाब के बारे में कहा था, क्या कहा था कि उसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है? क्या हुआ? आपने ओसामा बिन लादेन के बारे में क्या कहा था कि वो जहां पे है आपके पास उसके कुछ लेना देना नहीं है? क्या कहां अजमल से पाएगा? कसाब का आप डोमिसाइल बताइए, आपकी तरफ से नहीं मिला चुपचाप था, सुनिए मैडम? मोना जी, सुनिए आप चुपचाप। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, लगातार आपने झूठ बोला है, लगातार आप पकड़े मुझे गए बहुत हैं। कर्टसी है सुनने की। कुलभूषण, आप सुनिए भी नहीं, फिर बताइए, मेरी बात सुना करें, कुलभूषण आप क्यों जाधव मेरी के बात बारे पे में जज आपने करती झूठ हैं? बोला, लेकिन अगर आप मुझे नेशनल इंटरव्यू कोर्ट कर ऑफ रही हैं तो जस्टिस मुझे ने बता बताइए, दिया। मैं आपको इंटरव्यू और कर ये रही हूं। चौथी बात है, ढेर सारे सबूतों के साथ बताया जाएगा। तो एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बड़ी वारदातें हुई हैं, चारों बार झूठ बोला है, चारों बार वर्ल्ड कम्युनिटी में बाकायदा प्रमाण के साथ, सबूतों के साथ पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से कायराना अंदाज में आपने इतनी दहशतगर्दी फैलाई है। थोड़ी शर्म आनी चाहिए मोना। देखिए, हम सब लोग इंसान हैं, आप होंगी पाकिस्तान नहीं, की, पर वो तो क्या बोलती है, लेकिन वो तो हैवानियत आतंकी डार जो है, की ये शक्ल शाजिया, क्यों पहन ली है जो आप लोगों ने? आतंकी डार है, वो तो आतंकी डार की पैरवी कर रही है। आपकी बात हो जाए, मैं आपको जवाब दूंगी। मेरे में थोड़ी कर्टसी है, जिसका नाम मेरे नहीं में है, थोड़ी इसको आप कर्टसी लोगों है, ने मैं आपकी इस्तेमाल बात किया है। मुकम्मल होने का इसके वेट कर रही हूँ, ISI आपकी बात चीफ ने, कंप्लीट हो जाए, मैं जवाब सुनिए, दूंगी। ये जो और आप कश्मीरी अपने बच्चे की audience आप को बात decide कर रही करने हैं, दें फिर। जिस लड़के की जो उसको फिदायन बोला जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया गया है, इसको ब्रेन वॉश किया गया है। आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी घटिया और सस्ती सियासत के लिए और पैसों के लिए। मोना जवाब दे। और ये बहुत ही शर्मनाक है। हो गया मैडम आपका, मैं जवाब दूं आपको। मुझ में इतनी कर्टसी है कि मैं वेट करती हूं, अगर मेरी आपकी बात पूरी हो जाए, मुकम्मल हो जाए, फिर मैं जवाब दूंगी। इफ यू आर डन, आई विल आंसर, आई विल रिस्पॉन्ड। मेरा इस पे ये रिस्पॉन्स है, अगर आपको लगता है कि हमने बहकाया है वहां पर किसी को, हम वहां पर जाकर बहका रहे हैं, ये LOC है मैडम, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। वहां पर हर 50 मीटर के बाद आपकी आर्मी की चेक पोस्ट है। यहां पर जहां अटैक हुआ है पुलवामा में, वो हाईली फोर्टिफाइड मिलिट्री जोन है। 350 kgs एक्सप्लोजिव्स वहां पर इस्तेमाल हुए हैं, जो फैक्ट्री मेड थे, किसी के किचन में नहीं बने थे। आप थोड़ा सा इस चीज को आगे बढ़ने दें, आप आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन होने दें। पाकिस्तान पे आपने 5 मिनट, अटैक को 5 मिनट हुए थे और आपने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया था। आप अपनी चीजें छुपाने के लिए, आप अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन छुपाने के लिए हमेशा पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं। 5 मिनट में आपको वही उतरी थी, 5 मिनट में आपको फरिश्ते आए थे बताने के लिए पाकिस्तान ने किया है। क्या ये लॉजिकल बातें कर रहे हैं आप? 5 मिनट, जैश ए मोहम्मद, विद इन 5 मिनट्स यू आर ब्लेमिंग पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद, आई विल रिस्पॉन्ड। मोना आलम, वो लोग हैं, आई विल रिस्पॉन्ड फॉर जैश ए मोहम्मद, आई विल रिस्पॉन्ड। चुनाव लड़ने की मोना आलम, कोशिश आप करते एक हैं, मिनट अपने मेरी बात कैंडिडेट सुनेंगी? सुधारते हैं। ये है पाकिस्तान का चेहरा। कर्नल मोना आलम, राठौर, मेरी बात सुनेंगी? I will आपने respond. आदिल I अहमद will डार का respond. नाम लिया। जी, आई विल रिस्पॉन्ड फॉर जैश ए जी हाँ, मोहम्मद। थैंक यू। आपने आदिल अहमद डार का नाम लिया, चलिए वो कश्मीरी बच्चा था। इस अटैक की जिम्मेदारी किसने ली? जैश ए मोहम्मद ने ली। जैश ए मोहम्मद नाम का कोई मदरसा हिंदुस्तान में नहीं चलता। उस मदरसे का हेडक्वार्टर आपके बहावलपुर में है। उस मदरसे मौत का सौदागर मैं आपको बताती हूं, अजहर मैं महमूद इसका कहां जवाब रहता आपको दे है? रही हूं। मसूद अजहर पाकिस्तान में रहता है, जिसकी पाकिस्तान पैरवी करता है कि उसे ग्लोबल टेररिस्ट न करार दिया जाए, जिसमें चीन आपकी सहायता कर रहा है। ये क्या, इसको कैसे आप सफाई देंगी? और ये इसको इंडियन एजेंसीज ने फैब्रिकेट नहीं किया। मैं बता रही हूं, एक मिनट, इस अटैक की जिम्मेदारी जैश-ए मोहम्मद ने खुले आम ली है। जी, लेट हिम कंप्लीट। और ये जैश-ए मोहम्मद कौन है? इसी मसूद अजहर के 2 भांजे कश्मीर में मारे गए। वो तो कश्मीर में नहीं पैदा हुए 6 थे। महीने पहले से प्लानिंग पीओके वो में चल कहां रही से थी आए? कर्नल राठौर। और मैं मोना, इससे पहले कि आप जवाब दें, मेरे आप साथ ये जो ऑडियंस है, मैं आप एक आपके पत्रकार सवाल लूंगी, हैं। आपका कमेंट लूंगी, लेकिन आपका आप एक पार्टिसिपेशन पत्रकार ऐसे भी हैं, मैं जरूरी है एक बात कि आज कहना चाहता हूं पाकिस्तान से एक आपसे। शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है, 3 आप शख्सियत यहाँ एक भारत से है। आपको जिसकी बात अच्छी लगे उस पर जी, ताली पहले जरूर उनकी बात बजाइएगा। कंप्लीट होने दें। मैं ताली तो जरूर बजाइएगा। जी हाँ, जी बोलिए मैं मोना, ये कह अब रहा आप हूं, अपनी आप बात एक रखिए। कर्नल पत्रकार राठौर, हैं। मेरे ख्याल में इस जवाब बात ले लेते को हैं। जरा सा उससे समझने की कोशिश करें ठीक। कि ये टेररिज्म आपको भी वो हिट करता complete है। कर ले, मैं उनको जवाब मसूद देती हूं अजहर फिर। कौन है
और जैसे मोहम्मद नाम का टेररिस्ट इदारा कौन है, ठीक है, और जिसने जिम्मेदारी ली है। ठीक है, मोना प्लीज जवाब दें। जी, बात सुने सर। जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, ये दोनों वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंडियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रही है। ये वहां पर उनके लोग हैं। आप मुझे ये बताएं कि कभी हाफिज सईद वहां पे गया है या वहां पर मसूद अजहर गया है? आप अगर मुझे इंप्लीकेट करने को उनको कह रहे हैं ऑन एविडेंस जो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर मिल गए थे इस अटैक के, शायद मिल गए हो आपको, आप लोग बहुत डायनामिक है, आपको मिल गए होंगे, आप हमें दें, हम उन्हें करते हैं। लेट्स गो स्टेट बाय स्टेट। हम दोनों सॉवरेन ममालिक हैं, हम दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, हम जंग नहीं कर सकते हैं। आप हमें उसके जो भी आपके पास अनडिनाइबल एविडेंस है आप हमें दें, हम उसे इम्प्लीकेट करेंगे। हम दोनों जेनीवा कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं। ये इस तरह से नहीं होगा कि आपने वहां पर बयानबाजी की, मैं टॉक शो पे बैठ जाऊं और मैं आपको मसूद अजहर दे दूं। आलोक हो गया। पिछली 4 बार जंग हुई तो क्या हुआ? अरे मैं तो यही सवाल पूछ रही हूँ आलोक जी, कायराना तरीके से फायदा उठा रही है, खंजर क्यों भोंका गया? सामने से वार करो ना। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड। जब से देश आजाद हुआ है 48 में इनको पूरी तरह से जिस तरह से मारा गया, उसके बाद 65 में, 71 में, कारगिल में, उसके बावजूद भी इनको समझ नहीं आ रही है कि ये देश कितना टॉलरेट करेगा। आप आज भी आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। आप कहते हैं असद मजूर हमारे यहां पर नहीं आया, आपको याद होगा यहीं से छूट कर गया था वो। अगर वो आतंकवादी नहीं है या हमारा बाशिंदा है तो हमें लौटा दीजिए। आप क्यों रखे हुए हैं उसको? सर आपने क्यों छोड़ा था उसको? आपने क्यों छोड़ा था? हमने पकड़ा के बारे में, 26/11 के बारे में, वो अफगानिस्तान प्लेन हाईजैक करके गए थे 99 में। आपकी 26/11 के बारे में आपकी हेडली को भूल गए। नेगोशिएट किया तमाम था सबूत हाईजैकर से, आपको दिए नहीं गए छोड़ना कि नहीं चाहिए दिए था। गए? हमने तो इतना किया कि पठानकोट में भी आईएसआई के लोगों को बुलाकर सबूत दे दिए। आप लोगों को थोड़ी शर्म आती है कि नहीं? जब आपके सैकड़ों बच्चे अच्छा, मरे थे लाहौर में, पठानकोट में शर्म नहीं आई? आपके पास स्टूडेंट्स बैठे, जिन लोगों को मैं आप सांपों को पाल रहे हैं, वो सांप आपको भी डस रहे हैं, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। नहीं, वो तो तरीका है ना। और जहां तक आप जो बार बार एक बात कहती है ना कि जंग नहीं हो सकती, हाँ। इस बार जंग होगी और जंग में पाकिस्तान इस विश्व के नक्शे से साफ कर दिया जाएगा। गलतफहमी में मत रहिए आप लोग। और अब धमकी देना बंद कीजिए आप तो लोग। आप भी नहीं बचेंगे, सही बात आप है। भी नहीं बचेंगे। आप समझिए कि मैंने गधे आपको बेचकर और गाड़ियां और भैंस बेचकर खाना खा रहे हैं आप लोग हमें आग दिखाना बंद कीजिए। आपको अगर ये बात किसी इंटरनेशनल मीडिया पे चल गई, ये तो हिंदी में आप लोग लगे हुए, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने सुन लिया, आप पे तो सैंक्शंस लग जाएंगी। अच्छा, आप ये बात कैसे कर रहे हैं कि आप पूरे विश्व में आप सैंक्शंस का छोड़िए, पाकिस्तान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो पाकिस्तान सर पे जंग सवार है, आपकी अपनी गवर्नमेंट ने किया है। पहनकर दुबई जाकर पैसे लेते हैं मोना, वो भारत को धमकी दे रहा है कि हम पर सैक्शन। दैट्स नॉट योर हेडेक नेहा जी। नहीं, ये आपका सर्वाइवल है। दिस इज अ फैक्ट। शर्मी की हद है। प्रधानमंत्री चाइना गए थे तो वहां पर स्ट्रेंथ की स्पेलिंग नहीं आती थी उन्हें। कर्नल राठौर आ रहे, आपके कटोरा लेके बैठे हुए, आपके पास भी आ रहे हैं सऊदी, फिक्र ना करें। पाकिस्तान आग दिखा रहा है। मोना मुझे जी, लगा था कि आज मोना आलम जी ये कहेंगी कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो दैट्स नॉट योर हेडेक। हम कंगाल हैं या हम माला माल है, इससे आपका कोई गलती नहीं है। अपने मुल्क की फिक्र करें। हालत है 19 स्टेट में इस वक्त इंसर्जेंसी चल रही है। इशू को जीवित रखा है, इसीलिए आप आतंकवादी संस्थाओं को भेजती हैं, इसीलिए आप लोग हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं और भारतीय सैनिकों पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने अटैक कराया है पुलवामा में। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी ने अटैक कराया है। लीजिए आप, और पूरी तरह से इसका इंतकाम लिया जाएगा। आप लोग को छोड़ा नहीं जाएगा। सुन लीजिए आप, पूरी तरह से बदला लेके रहेंगे मोना जी। भारत कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी बोलिए। थियरीज असलियत में पाकिस्तान में होती होंगी, भारत में नहीं होता ऐसा सब। एक और बड़ा यहाँ आरोप पर जो आप लगा रहे हैं अपने गिरबान में नेहा जी, झांकिए। पाकिस्तान के लोगों को मैं कान खोल के बता देना चाहता हूं, यहां पर कोई भाजपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान की ये सरकार भारत है और हम सब भारतीय हैं। और इस बार पाकिस्तान कान खोल के सुन ले कि थप्पड़ इस तरफ से पड़ेगा तो दूसरा पर्दा फटेगा इस बार। अरे आपके तो सर पे जंग का भूत सवार है। अपनी गवर्नमेंट को तो रोक ले, अपने लोगों को मार रहे हैं आप लोग। लेंगे आप लोग अपने लोगों को मार रहे हैं। हम जंग नहीं चाहते। मोना जी, आज तक जितनी बार अटैक हुआ है
पाकिस्तान की तरफ से हुआ, हमने कभी पहल नहीं की। You are scared of भारत me. हमेशा आप शांति मुझसे की पहल डरते करता हैं। है, लेकिन इस बार हम पहल करेंगे और आपको पूरी तरह से नाबूद आप करेंगे। मुझसे डरते हैं। इतनी खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट आप मोना जी। मुझे आपकी अपनी गवर्नमेंट ने किया है, बैक टू सम आपकी अपनी गवर्नमेंट ने किया है, सेंसिबल कर लेते हैं कॉन्वर्सेशन। आपकी अपनी गवर्नमेंट ने मोना किया है, आलम कह आपका रही है, फॉल्स फ्लैग भारत ऑपरेशन है। पाकिस्तान से डरता है। उरी अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की और उस वजह से पाकिस्तान से ना उगले बना ना निगले बना, क्या कहें, अंदर आतंकी कैंप चल रहे थे जिनको नेस्तनाबूद भारत ने किया। तो कौन किससे डरता है, ये तो बहुत साफ हो गया। मेरा सीधा सवाल आपकी ये है, ऑपोजिशन आज देश में लोग पूछ रहे हैं फर्जिकल स्ट्राइक या आपने उसके ऊपर फिल्म बनाई है। क्या कर्नल आप लोग झूठ बोल बोल के आप लोग फिल्म के थ्रू प्रूव करना चाह रहे हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक मोना आलम, मेरी एक बात सुनिएगा। ऑपोजिशन ने आपका पोल खोल दिया था। मोना आलम, आपकी ऑपोजिशन ने उसको फर्जिकल स्ट्राइक कहा था। मोना आलम, आपका 1 मिनट चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट। आपने सबूत की बात की, आप सन 47 से सबूत मांग रहे हो। जी बोले सर, आप बोले। सन 47 से सबूत मांग रहे हो। मैं आपको 1 मिनट आप कर्नल बॉम्बे राठौर के रोकना अटैक के चाहूंगी। सबूत। एबीपी न्यूज पर लगातार हम बने हुए हैं उस खबर पर जो हमारे लिए खबर नहीं है। ये मां भारती की आत्मा पर एक घाव है। 40 जवान जिस तरह से शहीद हुए हैं, जैसे घात लगाकर उन पर हमला किया गया और उनके घर वालों का जो दर्द है कि आखिरी बार ताबूत खोलकर उनके दर्शन नहीं कर पा रहे, ये घाव जिन आतंकियों ने दिया, इन आतंकियों को पालने वाले जिस आका ने दिया, अब उसे दर्द देना है। प्रधानमंत्री बहुत साफ कर चुके हैं कि इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी भूल की गई है। भारत कभी उकसाता नहीं, भारत कभी छेड़ता नहीं, लेकिन अगर भारत को छेड़ोगे आप तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं। और ये पूरे देश का सेंटिमेंट है। आज जब अपने 40 वीर सपूतों को हम विदाई दे रहे हैं, हम एक प्रण कर रहे हैं कि आपका बलिदान बेकार कतई नहीं जाएगा। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी से अब हमारे साथ राधिका खेरा जी जुड़ गई हैं। यहां हमारे साथ इस जगह पर पहले ही शाजिया मौजूद हैं, बीजेपी से कर्नल राठौर हमारे साथ हैं, हमारे साथ इस देश के युवा मौजूद हैं जिनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो जवान अपने सीने पर गोली खाता है, उस जवान को ऐसे घात लगा करके जिस तरह से शहीद होना पड़ा है, सब सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का इलाज क्या है। पाकिस्तान से हमारे साथ मोना आलम मौजूद हैं। मोना आलम, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ किया, देश के प्रधानमंत्री ने, कि बहुत बड़ी गलती की गई है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान तैयार है इस बड़ी कीमत को चुकाने के लिए? जी नेहा, अगर हमने किया है, मैं आपको बताऊं, जी नेहा, अगर हमने किया है, मैं आपको बताऊं, हम इस तरह के लोग हैं नहीं, और ना एटलीस्ट मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूं ये सारी चीज, कि अगर हमने किया है, मैं खुद, मेरे अपने हाथ में हो, मैं इस मुल्क में खुद जाके, मैं आई एम ऑल आउट एंड अबाउट अगेंस्ट दिस, कि मैं उन लोगों को, मैं कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं, मैं उनको उनके उस नतीजे तक पहुंचाऊं, अगर हमने किया है। सिर्फ इतनी सी बात है, आपके प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी जी ने, आप अभी फॉरेंसिक जांच होनी है उस तमाम एक्सप्लोजिव की जिसके जरिए ये धमाका कराया गया है। 350 केजी का एक्सप्लोजिव था, कोई 1 ग्राम का एक्सप्लोजिव नहीं था, वो फैक्ट्री मेड था, घर में बना हुआ नहीं था। अगर पाकिस्तान ने कराया है तो यकीनन वो एक्सप्लोजिव पाकिस्तान की हमारे फैक्ट्री में देश बना में हुआ हुआ है। है, मेरी बात हमारे सुनिए ना, जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं आपको बड़े अच्छे से बात कर रही हूँ, मैं भी बहुत अच्छे आप से मेरी बात तो सुन ले। देखिए ना, 40 आप फिर इनसिक्योरिटी में चली गई है नेहा, मेरी बात सुन ले, बात कर रही हूँ मोना, मेरी बात सुन ले। आई एम नॉट फिनिश्ड येट, आई एम नॉट डन येट। आप मेरी बात, मैडम, इट्स नॉट अबाउट यू फिनिशिंग इट, इट्स अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चंस इन अ वेरी स्ट्रेट मैनर। देखिए, जैश ए मोहम्मद, अगर जैश ए मोहम्मद ने करा है तो फिर आप करा है, तो फिर आप क्यों करा रहे हैं फोरेंसिक? आप क्यों करा रहे हैं फोरेंसिक? वीडियो नहीं देखा आपकी आपने? अपनी फैक्ट्री में बनी हुई वो चीज है, मैं आपको बता आपने रही दावा नहीं हूँ, देखा और जैश मैं ए आपको मोहम्मद का? आज चैलेंज करती जो हूँ कि वीडियो आपकी सर्कुलेट गवर्नमेंट किया जा रहा कभी है, भी ये आप नहीं तक नहीं बताएगी कि पहुंचा वो वो। किस फैक्ट्री में बना था। वो आपके अपने मुल्क में बने हुए आप सवाल से एक्सप्लोजिव भाग क्यों रही हैं, मोना? जो आपकी साइड के जैश ए जम्मू मोहम्मद कौन कश्मीर है? के बच्चों ने, जो मसूद जवान है वहां अजहर कहाँ है? के, उनको आपने मजबूर किया है। जैश ए मोहम्मद कौन है? मसूद अजहर कहाँ है? जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, जिन लोगों से आपको बहुत तकलीफ है, वो सारी चीजें हैं जो कि आपके पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करती हैं।
आप मुझे तब ये बात बोले जबकि पाकिस्तान से कोई गया हो, कोई इधर से उधर हुआ हो, आपके पास कोई सबूत हो। लीजिए आपके कुलभूषण यादव को हमने जिंदा पकड़ा हुआ है, आपको 3 कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हम दिखा चुके हैं, आपको उस पर यकीन नहीं आता। प्री मेडिटेटेड तौर पर अजमल कसाब कर रहे थे, अजमल कसाब का डोमिसाइल तो इंडियन है और आप ही उसका इंडियन डोमिसाइल है। अजमल कसाब इंडियन हुआ या पाकिस्तानी हुआ? झूठ बोलेंगी मोना, कितनी बार बोलेंगी, थोड़ी तो शर्मसार होइए। मोना, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या आपसे। झूठ बोला है मैंने? मोना, हर चीज में झूठ बोल रही हैं आप। नहीं बताइए आपने जी, आई एम कीन टू नो मैंने क्या झूठ बोला है? मुझे बताएं ताकि मैं आपको एक्सपोज करूं। आप मुझे बताएं मैंने क्या झूठ बोला है? 1 मिनट कर्नल राठौर, 1 मिनट शाजिया, 1 मिनट। मेरे साथ यहाँ कुछ दर्शक मैं एक्सप्लोजिव के बारे में झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप फॉरेंसिक करवा रहे हैं, आपके फॉरेंसिक जब आएगा आपको रिजल्ट पता लग जाएगा, ऑडियंस उसकी बैठी तकलीफ ना ले। मेरे साथ ऑडियंस बैठी है तो जरा ऑडियंस का सेंटिमेंट भी तो जानिए मोना, वो आपको बड़े ध्यान से मैं सुन रहे चैलेंज हैं। करती हूँ, आप नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है। मुझे आपने ये अपना बताइए, यहाँ बनाया, आप क्या अपने लोगों को पाकिस्तान मारा के है। साथ हुक्का पानी बंद करना चाहिए भारत को? कितनों को लगता है? क्या पाकिस्तान के साथ हर संबंध खत्म करना चाहिए जब तक पाकिस्तान नहीं सुधर? पाकिस्तानियों के क्या भारत आने पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होनी चाहिए? अब सवाल जल्दी से, किसके सवाल है? हाथ खड़ा करे। हाँ जल्दी। एक बात मोना जी से पूछना चाहूंगा कि बार बार सबूत मांगते हैं, कितनी बार सबूत दिए जाए? हम 26/11 का सबूत दिए, उड़ी, पठानकोट, सारे सबूत मिलते हैं आपके पास। बार बार आप सवाल पूछ, कितने सबूत? और किसका सवाल है जी? मोना आलम से मेरा ये सवाल है। आपने कहा जी, कि मैं जंग नहीं कर सकता है हिंदुस्तान। आपको मैं बता दूं कि 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, एक एक कदम चल देगा तो आपको नाप देगा और आपकी छाती को तोड़ देगा। मोना, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? जी मैं करना चाहती हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पहले जो थे उन्होंने कहा था कि हम कितनी दफा सबूत दें। मैं आपको दोनों, आपने 26/11 की बात की, आपने पठानकोट की बात की, मैं दोनों के ऊपर आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यू आर यंग, यू आर डायनामिक, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल करें, मैं मेरी बात ना माने, गूगल करें, ठीक है? आपने 26/11 का कहा। 26/11 के बारे में इंडियन पुलिस चीफ, फॉर्मर पुलिस चीफ एस.एम. मुशर्रफ अपनी किताब लिखा है उन्होंने एक, उस किताब का नाम है हु किल्ड हेमंत करकरे, ठीक है? ये किताब जरा गूगल करें। उस किताब में ये लिखा है पुलिस चीफ ने आपके अपने, पाकिस्तानी पुलिस नहीं, इंडियन पुलिस ने रिजाइन किया अपनी पोस्ट से और इस बेसिस पे किया कि 26/11 इंडिया का कराया हुआ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मेरी बात ना माने, गूगल करें। पठानकोट की आपने बात की, पठानकोट, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। डर गए नेहा जी, आप क्यों डर गई? 1 मिनट मैडम जी, पहले पॉइंट पे काउंटर तो ले लीजिए, गूगल आप भी कर लीजिए। मई 2018 पाकिस्तानी अखबार। मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, आप में जवाब सुनने की हिम्मत ही नहीं है, फिर डर गई आप। मोना आलम, नवाज शरीफ ने कहा था, नवाज शरीफ ने कहा था पाकिस्तानी सरकार ने आतंकियों को सीमा पार करके जाने और मुंबई में हमला करने की इजाजत क्यों दी। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में चल रहे 26/11 केस का ट्रायल पूरा ना होने पर सवाल उठाए। नवाज शरीफ ने कहा था कि आतंकियों का समर्थन करने के कारण पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। मई 2018, मोना आलम, यू गेट योर फैक्ट्स राइट। आप गूगल करें अपने नवाज शरीफ के बयान को, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ना दें। नहीं, मैंने नवाज शरीफ का, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ, आपने मेरी बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। आप ऐसे मुशर्रफ का जवाब नहीं दे रही, आप मुझे नवाज शरीफ तक गिनवा रही हैं। नवाज शरीफ यहाँ पर 3 दफा इलेक्ट के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आप ही के हैं जब ये 26/11, एक सेकंड, मैं जवाब दे सकती हूँ। हाँ बोलिए ना। मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं जवाब दे सकती हूँ, आप मुझे जवाब देने दें। वेटिंग मोना, लेट मी रिस्पॉन्ड। या वेटिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम यू। जी 26, थैंक यू फॉर द ग्रेस। 26/11 जब हुआ है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं नवाज शरीफ साहब। 2013 का इलेक्शन जीते हैं, छोटी मोटी विक्ट्री से नहीं, बहुत बड़ी विक्ट्री से। यहां पर अगले 4 साल तक उनकी गवर्नमेंट थी, बहुत पावरफुल गवर्नमेंट थी। डॉन लीक्स तरह की चीजें भी हुई हैं, एक कंट्रोवर्सी है, आपके लोग सर्च कर सकते हैं कि डॉन लीक्स क्या था। लेकिन बात यह है 4 साल तक उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर होते हुए, हेड होते हुए मुल्क का, अगर वो समझते थे 26/11 कराया है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने क्यों इन्वेस्टिगेशन कॉल? मैडम वो आप उनसे पूछिए ना, ये इन्वेस्टिगेशन उन्होंने तब इल्जाम लगाया जब वो खुद, उनसे मिलने के जब लिए, वो खुद, मैं पूछ चुकी हूँ, नहीं मैडम, नॉट मैं आपको पूछ के बता रही हूँ, मैंने आपको बताया आपके घर के लोग। आई हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन, आई एम जस्ट कन्वेइंग यू हिज रिस्पॉन्स। मिनट मोना,
कि एक मिनट मैं आपको आपके घर के लोगों के बयान बता रही हूँ, तो आपको वो नहीं हो मैडम, रहा है। घर के लोगों के बयान की बात नहीं है, पाकिस्तान को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कहती है कि जैश ए मोहम्मद वीडियो रिलीज करके उसका आज से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान कीजिए, से, हम भी ये इंडिया को बहुत बड़ा एक्सपोज question करेंगे, mark बिल्कुल, लेकिन आप आपकी फैक्ट willpower पे पर करें, लगाता है। फैक्ट पे बात राधिका करें। खरे कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ यहाँ मौजूद है। राधिका जी, आप अभी चर्चा में आई हैं, जो बातें मोना आलम कह रही हैं उस पर आप क्या कहेंगी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते? मोना आलम बिल्कुल डिक्लाइन कर रही है, मतलब सबूत मांगे जा रहे हैं। कितने सबूत दें भाई, कितने सबूत दें? मोना जी, आप लोग आतंक को पालते आए हैं, आप लोग सांप को दूध पिला रहे हैं इतने सालों से, और सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, आप लोगों ने ओसामा बिन लादेन को भी वहां रखा। पूरे विश्व ने देखा किस तरीके से आप लोगों ने ओसामा बिन लादेन को वहां रखा। अमेरिका वहां आके उसको मार के गई। अब हाफिज सईद वहां है, मसूद अजहर वहां पे, और आप लोगों ने खुद अपना देश तक बर्बाद कर रखा है। आसपास तो आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों को अपना देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री की कार तक बेचनी पड़ रही है। ये हालात आपने सांपों को पाल पाल के कर है, और आप बोल रहे हैं कि आपको सबूत चाहिए। कितने और सबूत मांगेगी? और आपको क्या लगता है जिस सांप को आप दूध पे ला रहे हैं, वहां पे आप ही के कंट्री में आपके वहां पे नन्हे नन्हे बच्चों की तक जान गई है इस आतंकवाद की वजह से। जिस आतंकवाद को आप पाल रही है ना, वो आप ही पे अटैक करेगा और आप ही का देश बर्बाद कर रहा है। इंडिया तो झेल लेगी और आपको भी सबक सिखा देगी, क्योंकि हिंदुस्तान में सब एक है। आपके जैसे नहीं है कि आप अपने यहाँ पे बच्चों की खुद जान लेते हैं, खुद उस सांप को पालते हैं जो आप ही के बच्चों को मारते हैं। और हम आपके साथ क्या करेंगे वो तो पूरा विश्व देखेगा। ओसामा बिन लादेन का क्या हुआ, देश पूरे वर्ल्ड ने देखा, पूरा वर्ल्ड जानता है आप लोग किस तरीके से पालते आए हैं। और गूगल इसको भी करिए, ठीक है, करिए इस चीज को गूगल। ठीक है मोना, जवाब दीजिए। देखें राधिका जी, आप कांग्रेस से हैं, आपके अपने मंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग सेरेमनी में आए थे। आप लोगों ने उनका क्या हशर किया था वो हम सबको याद है। मैं इस बात की मुझे आप याद दहानी ना कराएं कि आप अपनी पार्टी में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, फिर आप मुझसे बात करें। दूसरी बात ये, मोना एक बात मैं आपको बता दूं, आप जरा अपने आप लोगों ने डायलॉग का मौका खत्म किया। नेहा, जरा देखिए, हमने कहा आप डायलॉग करें। आपके कुलभूषण ने यहाँ पर 250 लोग मार दिए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने कहा पूरा ऑपोजिशन इंडिया का मोदी सरकार और सेना के साथ खड़ा है, माकूल जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस देश के ठीक इसी भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने तो राफेल डील में ये भी बताया था कि अंबानी जी को कैसे वो लोग फरोख के दे रहे थे वो राफेल डील। ओसामा बिन फ्रेंच गवर्नमेंट से जो फ्रेंच गवर्नमेंट से डील करते हुए जो गवर्न कर रहे थे मोदी जी, वो भी राहुल गांधी ने बताया था, वो भी बता दें। हाफिज सईद के बारे में बात कीजिए जिस पर $10 मिलियन की बाउंटी है। टॉक अबाउट दैट मोना आलम, डोंट टॉक अबाउट आवर कंट्री। मैं एक मिनट कुछ बोल सकती हूँ? बोलिए। मोना जी, I will. इतने मौके दिए, Why would I not talk about your country? आपकी संस्कृति और सभ्यता ये है, आपकी कंट्री अंधों की तरह 5 मिनट के अंदर मेरे मुल्क में इल्जाम लगा रही है। मोना जी सुनिए, आपको अपना मुल्क संभाला नहीं जाता। फिर मोदी जी ने दिया और अभी भी मौका मिला। हर बार आप लोगों ने पीठ पीछे वार किया और छुरा भोंका। हिम्मत है तो सामने से वार करिए ना। एक मिनट कर्नल राठौर, बहुत संक्षेप में, उसके बाद मैं मोना जी के पास जाऊंगी। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहती हूं, इस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए या पाकिस्तान को यह बताने के लिए कि यह हमला कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमने खींच लिया है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, कहा जा रहा है कि अगर उसका पानी भारत बंद कर दे तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत हो जाएगी। और क्या स्टेप्स हैं जो इमीडिएटली लिए जा सकते हैं? जो मोना कह रही है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं चाहती हूं आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कर्नल राठौर, संक्षेप में। पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो अभी हमने खारिज किया है, इंडस वाटर ट्रीटी अगर हमने एब्रोगेट कर दी तो आपके पंजाब सूबे में गेहूं उगना बंद हो जाएगा मोना जी, ये आप जान लें। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो मैं आपको बताती हूँ, सऊदी अरब के शाह के सामने मोजों में गए थे भीख मांगने, जूता पहनने की हिम्मत नहीं थी उनके सामने। कटोरा लेके घूमते हो, कटोरा लेके घूमते हो और झूठ बोलते हो। कितने सबूत चाहिए? जो अभी कहा राधिका जी ने, आपको पता है इतनी एनर्जी जो आप यहां दिखा रही हैं, अगर इस इन्वेस्टिगेशन में लगाती कि वो बच्चे जो बरगला के कश्मीर में भेजे जाते हैं उनकी लाशों का क्या होता है, उनके माँ बाप का क्या होता है, उनके भाई बहनों का क्या होता है, उनका क्या हशर होता है। आपके कश्मीर के अंदर कम से कम
20,000 पाकिस्तानी लड़ाके मार मार के दफनाए गए हैं। कभी पूछा एक आंसू आपने जाया किया उनके ऊपर? उसमें वो एनर्जी लगाइए, झूठ मत बोलिए। रही बात पाकिस्तान को सबक सिखाने की, इमरान खान पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के पद पर दरअसल एक कठपुतली सरकार है। मैम, इतना नहीं हुआ कि एक संदेश 2 शब्द सांत्वना के कह देते वो? मैडम, आप अगर कंडेमनेशन मेरी तरफ से मांग रही हैं वो जरूर कहते हैं। आपने जब 5 मिनट के बाद ही पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया, अभी आपकी फोरेंसिक जांच मुकम्मल नहीं हुई है, आप पाकिस्तान का नाम ले रही हैं। इतने फोर्टिफाइड मिलिट्री जोन में अगर एक गाड़ी जा रही है तो आपके लोगों को पता नहीं चला। आप मेरा यकीन कीजिए कि हमारा ये इनसाइडर जॉब है, ये इनसाइडर जॉब है। मैडम, जैश ए मोहम्मद ने वीडियो बनाया दिस इज एन इनसाइडर जॉब, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, जैश ए मोहम्मद को माने, आपको माने मैडम? जैश ए मोहम्मद ने बिल्कुल वीडियो बनाया है। हेडक्वार्टर जैश ए मोहम्मद ने वीडियो नहीं बनाया, उस बच्चे ने बनाया है। ओके, वो लड़का रेडिकलाइज किस तरह से हुआ है मैंने आपको बताया है। आप उसकी जड़ को नहीं समझ रही हैं। आप ये बात करें ना कि वो रेडिकलाइज क्यों हुआ है। आप 18 महीने की बच्ची को अंधा कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मार मार के कत्ल कर रहे हैं कश्मीर में। आप लोगों ने पूरा गांव रेप कर दिया। आप लोगों ने 6 साल की आसिफा को वहां पर मंदिर में रेप किया। बलूचिस्तान आपके अपने सेलिब्रिटीज बाहर निकले। मेरी बात यह है, पाकिस्तान पर बलूचिस्तान इतना बड़ा धब्बा है कि लंदन तक इसकी आवाज जाती है। 1 मिनट जल्दी से, मैं चाहूंगी सवाल नहीं, सिर्फ कुछ जल्दी प्रतिक्रिया। हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो मुझे प्रोग्राम खत्म। लंदन में तो कश्मीर डे मनाया गया था जो आप लोगों को हजम नहीं हो रहा था, और आपने जब तक 4 पार्ट में नहीं बांट देते तब तक हम कश्मीर डे ना मनाने दें। कुछ और। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे कि बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं है, तो ये खुद आतंकवादी खत्म क्यों नहीं कर देते जो उनका नाम बदनाम कर रहा है पाकिस्तान का, लेकिन ये इनका खुद साथ देते हैं। बिल्कुल, कुछ और सवाल। हाँ मैम, एक बात याद रखना, जब पाकिस्तान में कुछ होता है हिंदुस्तान कभी हंसता नहीं है, वो हमेशा उसका साथ देता है। पेशावर अटैक अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल, और पाकिस्तान वो करता हुआ नजर नहीं आता। जल्दी से, हर बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान से ही पकड़ा जाता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपसे इंटरैक्ट करना चाहती हूं। ठीक है, 1 मिनट मोना, कुछ और सवाल जल्दी, या किसी का कोई मत हो। मैम, पाकिस्तान जाना कहाँ चाहता है उनसे पूछ लीजिए एक बार। देखिए ये जो सवाल है मोना, ये यहाँ का सेंटिमेंट बताते हैं। और कहीं चर्चा में मोना आपने कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और जंग हो नहीं सकती। मैं इतना कहना चाहूंगी, न्यूक्लियर वेपन चला लीजिए जितने आपके पास है, हमें जो नुकसान होगा सो होगा। पूरा पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से साफ हो जाएगा। तो मोना, ये धमकियां नहीं, क्योंकि आप लोगों को जो करना था आपने कर लिया। अब बारी हमारी है, और प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि सेना को इतनी छूट है, भारत की आन बान शान की स्थान, समय और स्वरूप जो है वो तय करेंगे। और जब आप मुंह की खाएंगे, यानी पाकिस्तान जब मुंह की खा के घुटनों के बल आएगा मोना, पूरे विश्व को पता लग जाएगा कि बदला ले लिया गया है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का मैं यहाँ पे समापन करूंगी, लेकिन एक संकल्प रहेगा। ये दर्द है, ये दुख है, ये लोग जो हमारे वीर जवान हैं, हमारे लिए शहीद हुए हैं, और जिन्होंने इनकी शहादत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। एबीपी न्यूज पर इस आतंकी हमले पर हमारी कवरेज जारी रहेगी, और हमारी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कोशिश रहेगी कि जिन्होंने ये जघन्य कांड किया है, उनको और उनके आकाओं को सबसे कड़ी सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, यहां शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोना, आपका भी शुक्रिया। उम्मीद है थोड़ा सा जहर कम होगा, कुछ आप सोचेंगे कि इस तरह से बिना प्रोवोकेशन के जो इतना बड़ा हमला आपने किया है, ये पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज पर हमारी ये कवरेज लगातार जारी है। धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।